नमस्ते विद्यार्थी मित्रों को। आज हम देखने वाले हैं कक्षा चौथी में मापन। गणित का मापनीय घटक देख रहे थे, उसमें हमने लंबाई ये उपघटक देखा, कैसे किस तरह से लंबाई नापते ये देखा है। आज जो देखने वाले हैं ये है द्रव्यमान या वजन। देखो, आप घर पे अगर आपको सामानों की यादी की जाए और वहां पे क्या लिखते हैं आप कि घर से निकलते ही किराना दुकान के सामान की यादी पढ़ो, उसमें आपको लिखा होगा कि चावल 4 किलोग्राम चावल, शक्कर 2 किलोग्राम, अरहर दाल 1 किलोग्राम, पोहे आधा किलो, शक्कर आधा किलो, चाय पत्ती पाव किलो, मसाला 50 ग्राम, इलायची 200 ग्राम, साबुदाना होता है 500 ग्राम। इस तरह से कुछ चीजें लिखी होती है। इलायची 50 ग्राम, लवंग 50 ग्राम, काजू 250 ग्राम। इस तरह से आपको लिस्ट बनाई जाती है और लेके आप किराना दुकान पे जाते हैं। किराना दुकान पे आपने देखा होगा इससे पहले, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक जो क्या आए हैं, वजन नापने के साधन आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आए हैं, लेकिन इससे पहले क्या था, ये तराजू था। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, देख रहे होंगे मेरे हाथ में आपको एक तराजू है। ये तराजू से पहले नापते थे, दोनों तराजू के जो समान है और इससे नापते थे। फिर कैसे नापते होंगे, फिर इसके भी वजन थे और वो तय किए गए थे। देखो ये मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा हमने प्रतिरूप के तौर पे इसको बनाया है, उसका छोटा सा एक रूप बनाया है आपको दिखाने के लिए सिर्फ। देखो इसको हम 5 किलोग्राम कहेंगे, इस तरह से 5 किलोग्राम का रहता है। वो जब आपको अगर चावल लेने हैं तो 5 किलोग्राम, 5 किलो चावल होंगे तो 5 किलोग्राम इधर डालना पड़ेगा, फिर ये ऐसा इधर से चला जाएगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे उसका वजन बढ़ गया है, फिर ये ऐसा चला जाएगा। जब आप इसमें चावल डालेंगे, जिस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर चावल डालेंगे इस तरह से, फिर ये काटा फिर से इधर चला जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर चावल निकालने पड़ेंगे और ये जो सुई है दिखाई दे रही है, इसको इस तरह से लाना पड़ेगा। आपका ये हो गया वजन नापना। 5 किलो चावल इस तरह से आप नाप सकते हैं। उसके बाद है 1 किलो का। देखो 1 किलो का भी उससे छोटा रहता है। उसके बाद रहता है 500 ग्राम का, उसके बाद रहता है नाप 100 ग्राम का और उसके बाद रहता है 50 ग्राम का। इस तरह से आपको वजन नापने के साधन रहते हैं, इसको वजन कहते हैं। ये वजन जो रहते हैं अलग अलग रहते हैं। 5 किलो का वजन रहता है, 1 किलो का वजन रहता है, 500 ग्राम का वजन रहता है, 200 ग्राम का रहता है, उसके बाद 100 ग्राम का रहता है और 50 ग्राम का रहता है। इस तरह से वजन रहते हैं। इस वजन से हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, बराबर है। आप अगर आपको दुकान पे गए आप और आपको कहा गया कि 1 किलो शक्कर लाओ, तो आप जाएंगे और दुकानदार को 1 किलो शक्कर मांगेंगे, बराबर है। क्या कहेंगे, 1 किलो शक्कर चाहिए। फिर दुकानदार अपना जो तराजू है वजन नापने का, तो वो क्या करेगा, लेगा, उसमें एक जो है इसमें 1 किलो वजन डालेगा और वजन डालने के बाद उसको नापने के लिए इस शक्कर डालेगा। फिर शक्कर डालने के बाद ये जो है ये नीचे चला जाएगा, इस तरह से पकड़ेगा,
फिर ये जब समान हो जाएंगे, देखो ये जब ऐसे समान हो जाएंगे तो ऐसा समझ लेने का कि शक्कर 1 किलो है। कितनी है? 1 किलो। ये जो है सी, ये यहाँ पे रहनी चाहिए, 1 किलो शक्कर होती है। इस तरह से आपको क्या करना है? वजन नापना है। देखो बच्चों, हम इसका व्यवहार में बहुत ही उपयोग करते हैं, रोज उपयोग करते हैं, लेकिन इसको आपको क्या करना है? दुकानदार के पास जाना है, उनके जो पुराने तराजू है, वजन नापने के साधन है, वो देखना है। फिर आपको वो दिखाएंगे, इस तरह से तराजू दिखाएंगे। ये आपको क्या करेंगे? आपको देखना है उसके वजन जो है वो अलग अलग वजन है, वो देखने हैं। उस पे क्या लिखे वाला है वो देखना है, उस पे लिखे वाला रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 25 ग्राम लिखा है, 50 ग्राम लिखा है, फिर इसको आप 50 ग्राम कहेंगे। ये 500 ग्राम लिखा है तो 500 ग्राम। इस तरह से वजन पे लिखा होता है कि ये कितने का वजन है, 5 किलो का है, 2 किलो का है, 1 किलो का है, 50 ग्राम का है या 100 ग्राम का है। वो भी आपको क्या करना है? वहां पे दुकान पे जाके वहां देखना है। फिर आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जब भी आप जाएंगे तो इन दोनों का भी सेम वजन रहता है, इधर का भी और इधर का भी। फिर इसके बाद में ये एक जगह पे ठहरने तक रुकना चाहिए। फिर क्या हो जाता है? ऐसा पकड़ने पे ये एक जगह पे आ जाता है, इस तरह से कुछ। और फिर बाद में क्या हो जाता है? जब हम इसमें 1 किलो या आधा किलो डालेंगे तो इस तरह से देखो ये डाल दिया, फिर ये ऐसा ऊपर हो जाएगा, बराबर है। फिर जितना भी आपको लेना है, अगर जो भी नाप से आपको वजनों से लेना है, सिर्फ आपको 50 ग्राम लेना है, 100 ग्राम लेना है, इसमें डालने का। फिर जो माल आपको लेना है, अगर आपको चावल लेने हैं इधर से डालेंगे, जो है अब यहाँ पे हम बिया ले रहे हैं, सीड्स ले रहे हैं, उसका वजन करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, और कुछ सीड्स डालेंगे इसमें। अब क्या हुआ रे? वजन बराबर हुआ क्या? नहीं, एक तरफ से जो ज्यादा सीड्स जा रहे हैं वो कम, बीज ज्यादा जा रहे हैं वो कम कर लेंगे, बराबर। देखो कम हुए क्या? नहीं हुए। फिर आपको फिर से थोड़ा कम करना पड़ेगा। देखो अभी भी इधर झुका हुआ है, कुछ सीड्स और निकालने पड़ेंगे, बीज निकालने पड़ेंगे। आप देखो यहाँ पे जब तक यहाँ पे ये रुकता नहीं तब तक हमारा वजन सेम नहीं हो जाएगा, समान नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 किलो है तो यहाँ पे भी 1 किलो चावल आने के लिए ये जो सीढ़ी दिख रही है आपको, ये यहाँ पे रुकनी चाहिए, इस तरह से। देखो अब ये बराबर हो गया है। इस तरह से आपको क्या करना है? वजन नापना है। आप किसी का कोई से भी घटक का वजन नाप सकते हैं। आप शक्कर लो, शक्कर का वजन नाप सकते हैं, दाल लो, दाल का वजन नाप सकते हैं, आप तो मिट्टी लो, मिट्टी का वजन नाप सकते हैं, खाद का वजन नाप सकते हैं, सोयाबीन, गेहूं, हरभरा, चना और बहुत सारे घटक है, उसका वजन आप नाप सकते हैं। इस तरह से वजन नापो। आपने कितने का वजन नापा है वो ध्यान में रखो और लिख के रखो। दुकानदार के पास जाओ और ये उतना है क्या वो देखो, नहीं है फिर आपको कैसे वजन का नाप किया जाता है वो ध्यान में आएगा। आज यहाँ पे ही रुकते हैं। धन्यवाद।